बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एक तारीखी जलसा जो इस्लामाबाद में होना था तरोड़ में मकाम पर, और इसका हमने ऐलान किया था कि जो बार बार एनओसी कैंसिल होती है और अगली दफ़ा जो है अगर एनओसी कैंसिल भी होगी तो हम करेंगे, और हम उसको भरपूर तरीके से कर रहे थे। लेकिन चूँकि इमरान खान हमारा लीडर है और हम इमरान खान के हर हुक्म के पाबंद हैं, और हम ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि हम इमरान खान के हुक्म पे पाबंद हैं। और आज इमरान खान ने साबित किया एक दफ़ा फिर कि इमरान खान इस कौम की सोचता है, पाकिस्तान की सोचता है, अपनी आवाम की सोचता है। उसने तसादुम होने के खदशे की वजह से या इंतशार होने की वजह से हमें हुक्म भेजा कि आप आज ना करो, और उसी हुकूमत ने जो बार बार अदालतों के हुक्म को नहीं मान रही थी और उन्होंने नोटिफिकेशन करके 8 की इजाज़त दी कि 8 तारीख को जलसा करना है इस्लामाबाद में। हम इमरान खान के हुक्म के पाबंद भी हैं, लेकिन ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि इमरान खान के हुक्म पे हम आगे बढ़ने को भी तैयार हैं और इमरान खान के हुक्म पे हम एक कदम पीछे हटने को भी तैयार हैं। मुल्क में आइन की पासदारी, कानून पे अमल दरामद हुकूमतों की, इदारों की, अदालतों की जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। इमरान खान ने अपना ज़र्फ साबित किया, बार बार साबित किया कि वो अपनी कौम की सोचता है, पाकिस्तान की सोचता है, अपनी नहीं सोचता। एक दफा फिर से साबित किया। मैं वाज़ेह पैगाम दे रहा हूं। एक तो इमरान खान ने कहा कि रुक जाओ, हम रुक गए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही इस बात की, और आप जो इस मुल्क में एक तो मैंडेट चोरी करके हुकूमत आई हुई है और उसके बाद जो ये फसाइयत और बार बार का जो ये तोड़ रहे हैं इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क के कानून को, तो मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि होश के नाखून ले लो। इंशाअल्लाह खान की कॉल पे हम तैयार हैं, और हमने पहले भी कहा था और हमेशा कहते हैं, हम जब ये निकलते हैं तो ये सर पे जो हमारी सफेद चादर होती है कफन समझ के निकलते हैं। हमें मजबूर ना करो अपने हक के लिए कि हम उस हद तक जाएं कि आप बर्दाश्त ना कर सको। हमारे लीडर के ज़र्फ की वजह से, सब्र की वजह से, सोच की वजह से आप लोग आज इन ऐवानों में बैठे हो, वरना आपका वो हाल करते कि आपकी नस्लें याद करती और पाकिस्तान का आइन तोड़ने की कोई जुर्रत भी ना करता। शुक्रिया। अच्छा सर, एक बात बता दीजिएगा कि टीएलपी के लिए, जमात इस्लामी के लिए कानून अलग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ही बस अलग है कानून? भाईजान, पहली बात तो ये है कि आप सबको पता है कि ये सारे का सारा सिस्टम किसके खिलाफ लगा हुआ है। जी। सवाल करने की आपको जरूरत ही नहीं है जी। हर बंदे को पता है कि सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये क्रैकडाउन है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये जुल्म है, ये जबर है, और आज से नहीं है, ये प्लान करके शुरू है हमारे खिलाफ। बाकी जहां तक बात है नामूस रिसालत की, हमारा ये ईमान है, खत्म नबूवत हमारा ईमान है, हम उसके ऊपर कभी भी कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और हमने आगे बढ़ना है, इमरान खान के लिए भी बढ़ना है, खत्म नबूवत के लिए भी बढ़ना है। हम आशिक रसूल हैं और हम साबित करें कि हम आशिक रसूल भी हैं और हम इमरान खान के भी आशिक हैं, और इसलिए हम अपनी आज़ादी की तहरीक इमरान खान के साथ और खत्म नबूवत की तहरीक के लिए भी अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तन मन धन जानी माली हर वक्त तैयार है इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन किराम, आप देख रहे थे अली अमीन गंडापुर के स्पीच फरमा रहे थे। मेरे ही सवाल का जवाब दिया कि बाकी वो किसी के सवाल का जवाब नहीं दे सके, तो वो चलते बने हैं। कि बात ये है कि मैं पहले बता रहा हूँ कि सवालिया निशान है। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर जब रात को पैगाम दे रहे थे कि सुबह तरनोल में जलसा है, बॉडी लैंग्वेज और थी, चेहरे के तासुरात और थे। सुबह अचानक ही माहौल बदल गया। आज़म खान सवाती साहब अचानक इतने अरसे बाद कैसे खान साहब से मिल पाए और आके पैगाम देते हैं कि जलसा मुअत्तल, जलसे की तारीख बदल दी गई है। फिर आके वही पुराने वाला रवैया, ये कारकुनान जज्बा लिए फिरते हैं। ये कारकुनान के हौसले बुलंद किसने करने हैं? इनके हौसले पस्त हो रहे हैं। इनका मोमेंटम कायम रखना चाहिए था, इनका मोमेंटम डाउन हो रहा है। एंकर राना खालिद अब्दुल्ला, सूबा टीवी के साथ सवाबी, अल्लाह हाफिज कर लेते हैं। तो यूट्यूब का क्या होता है? आप पहुंचते हैं हर जगह, उठाते हैं, मैं उठाता हूँ आवाज।
भाई इमरान खान का हुक्म है, अभी आप इमरान खान के हुक्म से ऊपर हो, बात खत्म हो गई, जो हुक्म आ गया उनका खत्म हो गया। जी करें शुरू जी। अगर सारे रेडी हो गए तो मुझे एक दफा बताओ, हर बंदा मुझसे ज्यादा बात तो ना करे ना। अब हर बंदे को तो मैं एक बात का जवाब नहीं दूंगा बार बार, आई कैन नॉट रिपीट। प्लीज सारे हो जाओ तो फिर कह दो, एक ही दफा ले लो। हाँ जी आगे यार, आप साइड पे हो जाओ ना, जरा इनको आने दो। फिर बार बार एक सवाल हमसे भी बार बार नहीं होता, इनको भी बार बार नहीं कर सकते ना ये लोग। हाँ आराम से करो, आराम से करो, खैर आराम से। तो रेडी हो जाओ फिर बता दो। सीटिंग बराबर के, खैर खैर बराबर की सीटिंग बराबर की। एक सेकंड सर, लाइव अभी कह रहे हो। खैर है कोई जल्दी नहीं है, कर लो। अब तो जल्दी वैसे ही नहीं है। बेहतरीन इंतजाम इंशाल्लाह करिए बस। इंतजाम बराबर थे उम्र पे, सारे कुछ बराबर। ये तो देखो सर भाई, जरा मैं फिर नीचे हो जाता हूँ। आपने मेरे मुंह से भी ऊपर रखना है इसको, तो नीचे करो थोड़ा, मेरी आवाज बहुत वैसे भी चली जाती है। ठीक है बिस्मिल्लाह करें। एक मिनट सर, लाइव माइक एक